जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखों के सामने हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक तेजोमय रूप था। देवता, ऋषि और असंख्य जीव उस विराट ज्वाला में समा रहे थे। और तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही काल हूँ जो सबका संहार करता है। क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण जो करुण और प्रेम के प्रतीक हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं काल हूँ। यह वाक्य केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एक अद्भुत सच्चाई का उद्घाटन था। आइए इस रहस्य को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कुरुक्षेत्र का मैदान था। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर अधर्म। अर्जुन धर्म की ओर था, लेकिन उसका मन डोल रहा था। सामने अपने ही गुरु, भाई, मित्र खड़े थे जिनसे युद्ध करना था। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप कौन हैं, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। उस विराट रूप में समय साक्षात दिखाई दे रहा था। सब कुछ नष्ट होता हुआ, सब कुछ बदलता हुआ। अर्जुन भयभीत हो गया और तब श्री कृष्ण बोले, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। मैं ही काल हूँ, संसार का संहार करने वाला। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह सत्य का उद्घाटन था। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि समय के सामने कोई नहीं टिक सकता, न राजा, न रंक, न शक्तिशाली योद्धा, न ज्ञानी ऋषि। समय सबका ग्रास करता है। श्री कृष्ण स्वयं समय है, जो रचते भी हैं, पालते भी हैं और अंत में नष्ट भी करते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, तो वह केवल यह नहीं कह रहे कि वे मृत्यु है। वह यह कह रहे हैं कि मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर परिवर्तन के पीछे है। मैं ही वो गति हूँ जिससे जीवन चलता है और समय बहता है। काल न मित्र है न शत्रु, वह केवल न्याय है, संतुलन है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध हो या जीवन, कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि अंततः है काल सबका लेखा रखता है। तो अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने, समय के गुजरते पलों को देखें, तो याद रखिए वो सिर्फ समय नहीं, वो समय श्री कृष्ण है जो हर क्षण आपको आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्म और आपके सत्य की ओर ले जा रहे हैं। मैं ही काल हूँ, यह श्री कृष्ण की चेतावनी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है।